प्री के पर्सपेक्टिव में, एंड द PYQ इज व्हाट इज अ मीटियोर, दैट सेलेस्टियल बॉडी व्हिच हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। और हमने जब मीटियोर पे स्टडी करा था तो क्या हमने उसमें हीट एंड लाइट पे स्टडी करा था? कॉन्स्टलेशंस क्या है? द सर्टेन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्टार इज नोन एज द कॉन्स्टलेशन। अब मीटियोर्स अपने आप में स्टार है ही नहीं। अ कॉमेट विदाउट द टेल, मीटियोर्स क्या करते हैं? अ कॉमेट और मीटियोर्स का यदि आप कंपैरिजन करेंगे, एक जगह पार्टी में गया, पार्टी में बहुत अच्छा लंच तैयार करा गया था और लंच को देख के लग रहा था बड़ा स्वादिष्ट लंच बना हुआ है। जैसे ही प्लेट सामने है और जैसे ही पहला बाइट उसका लिया, पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो गया। टेस्ट क्यों खराब हो गया? कि जिन्होंने वो भोजन तैयार करा था, हलवाई ने, कुक ने, उन्होंने उसमें नमक डालना छोड़ दिया था। क्या हुआ? बहुत कुछ लाव लश्कर के साथ पूरी तैयारी करी गई, लेकिन आप समझिए एक चम्मच नमक या एक चुटकी नमक ने पूरा का पूरा स्वाद खराब कर दिया। ऐसे ही होता है। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से अपने पूरे लेक्चर सीरीज को लेकर आए हैं, और लेकिन हम तैयारी किस पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग अवर ज्योग्राफी नोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड द पर्सपेक्टिव, द क्वेश्चन द यूपीएससी इज आस्किंग टू अस और डिजायर टू आस्क फ्रॉम द अस। हमसे जो पूछने की उसकी इच्छा रहती है, और हमने अगर क्वेश्चन ही पीवाईज क्यों डिस्कस नहीं करे तो पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज का मजा नहीं आने वाला है। तो सोलर सिस्टम या सेलेस्टियल बॉडीज को लेके यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है और आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद हम मेंस का एक क्वेश्चन इसको और डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करते हैं प्री का PYQ डिस्कस। और नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपकी जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी 99 नोट्स के इस प्लेटफॉर्म पर वेयर वी डू स्टडी स्मार्ट, और उसी में हमारा गाइडेड प्रोग्राम चल रहा है। एंड अंडर द गाइडेड प्रोग्राम ऑफ द 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द जीएस ज्योग्राफी विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द और द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 15 मिनट्स। हमने जितने भी लेक्चर्स को कंप्लीट करा है उन लेक्चर्स को स्टडी करने के बाद इस पीवाईज के लेक्चर को स्टडी करिएगा, और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं आज का PYQ। तो क्या है PYQ? यूपीएससी ने PYQ पूछा है प्री के पर्सपेक्टिव में, एंड द PYQ इज व्हाट इज अ मीटियोर। अ मीटियोर इज, एक मीटियोर क्या है? अब हमने स्टडी करा था मीटियोर क्या है। जब हमने स्टडी करा था मीटियोर क्या है, तो क्या मीटियोर एक रैपिडली मूविंग स्टार है? मीटियोर रैपिडली मूविंग स्टार है अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी। तो मीटियोर रैपिडली मूविंग स्टार है या नहीं, आइए इसको देखते हैं। क्या था? अगर हमने अपने फॉर्मेशन ऑफ द स्टार का जो लेक्चर लिया था उसकी हमने स्टडी करी, तो अकॉर्डिंग टू दैट लेक्चर द डेफिनेशन ऑफ द celestial body that has been converted into the star is that celestial body which have its own heat and light, that celestial body which have its own heat and light। और हमने जब मीटियोर को स्टडी करा था तो क्या हमने उसमें हीट एंड लाइट को स्टडी करा था, या हमने मीटियोर्स को ऐसी सेलेस्टियल बॉडी में रखा है विच इज नोन टू बी द स्टार सेलेस्टियल बॉडी? नहीं। तो यानी कि मीटियोर्स के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, और अगर मीटियोर के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है दैट मींस द मीटियोर इज नॉट अ स्टार। तो हमारा ये पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दैट मींस द मीटियोर इज नॉट अ स्टार। अगर वो स्टार नहीं है तो रैपिडली मूवमेंट करे या ना करे, वो स्टार ही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन अपने आप में रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जब हमने स्टार की डेफिनेशन को स्टडी करा था, जस्ट अ मिनट, जब हमने स्टार की डेफिनेशन को स्टडी करा था तो हमने कहा था दैट सेलेस्टियल बॉडी व्हिच हैव इट्स मिनिमम टेम्परेचर इज 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट द न्यूक्लियर फ्यूजन। मीटियोर में ना तो कोई न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना उसका कोई हाई टेम्परेचर है, इसलिए वो स्टार में कन्वर्टेड नहीं है, और जब वो स्टार में कन्वर्टेड ही नहीं है तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, अ पीस ऑफ द मैटर व्हिच हैज एंटर्ड इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। पहले अब हम देखते हैं इसका तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन का तो पार्ट है ही नहीं। हमने कहा था जब कॉन्स्टिलेशंस क्या है? द सर्टेन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्टार, द सर्टेन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्टार इज नोन एज द कॉन्स्टिलेशन। अब मीटियोर्स अपने आप में स्टार है ही नहीं, इसलिए कॉन्स्टिलेशन का पार्ट भी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। अ कॉमेट विदाउट द टेल। मीटियोर्स क्या करते हैं? अ कॉमेट और मीटियोर्स का यदि आप कंपैरिजन करेंगे, इफ वी डू कंपैरिजन बिटवीन द कॉमेट एंड द मीटियोर, देन वी केम टू नो दैट द मीटियोर्स आर हैविंग दैट डेफिनिट ऑर्बिट। सो मीटियोर्स आर नॉट हैविंग ए डेफिनिट ऑर्बिट, and reverse to it or opposite to it, the comets are having that definite orbit, और उसी definite orbit में when they entered into the inner solar system then they form the
टेल, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कॉमेट के लेक्चर में डिस्क्राइब कर रखा है, इसलिए यहाँ पे इसको बताने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं दोबारा है। तो यानी कि मीटियोर अपने आप में कॉमेट भी नहीं है, सो कॉमेट विदाउट द टेल भी नहीं है। अब क्या होता है, अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। अब पोजीशन देख लेते हैं पहले। अगर हम पोजीशन देखते हैं, इफ वी लुक इनटू द पोजीशन ऑफ दिस रेस्पेक्टेड सेलेस्टियल बॉडी, तो उसमें हम क्या देखेंगे, एक सेलेस्टियल बॉडी हमारे पास स्टार है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसी के चारों सबका रिवॉल्यूशन होता है। हमने कहा एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स के पास अपनी डेफिनेट ऑर्बिट है, यस हाँ है। कॉमेट के पास अपनी डेफिनेट ऑर्बिट है, हाँ है। एस्टेरॉइड्स की बेल्ट हमको कहां मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। स्टार हमको कहां मिलता है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम पे मिलता है। इसमें कहीं से कहीं तक कॉमेट दिखाई दे रहा है, वो मीटियोर्स हमको दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया था मीटियोर्स क्या है, द मीटियोर्स इज द नॉटी बॉय ऑफ द सोलर सिस्टम। और जब वो नॉटी बॉय है सोलर सिस्टम, दैट मींस डू नॉट हैव इट्स अ फिक्स्ड ऑर्बिट, दैट हैज ऑल बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी इन द सेपरेट लेक्चर ऑफ द मीटियोर्स। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। उस लेक्चर को देखिए, समझिए कि मीटियोर्स के पास अपनी कोई भी फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती है। तो क्या लिखा गया है ऑप्शन में, अ पीस ऑफ द मैटर, पीस ऑफ द मैटर, पीस ऑफ द मैटर। कौन सा मैटर है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल सब्जेक्ट का मैटर है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मैटर तो है ही नहीं, सेलेस्टियल सब्जेक्ट का मैटर है, क्योंकि मीटियोर क्या है, अपने आप में एक बॉडी है। और अगर वो अपने आप में बॉडी है, दैट हैज एंटर्ड इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। मीटियोर कहां से जनरेट होते हैं, तो मीटियोर जनरेट होते हैं पर्टिकुलरली कहां से, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से। अगर वो एस्टेरॉइड और कॉमेट से जनरेट हो रहे हैं तो पीस ऑफ द मैटर है, रैंडम मूवमेंट है, डू नॉट हैविंग द फिक्स्ड ऑर्बिट है, इसलिए सोलर सिस्टम के नॉटी बॉय कहलाते हैं। इसलिए पूरे सोलर सिस्टम में घूमते रहता है। मीटियोर डरता किससे, केवल अपने पिता से। उसका पिता कौन है, सेंटर, सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, सन। तो सन से वो केवल डरता है, यानी कि सन के चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती है। तो पीस ऑफ द मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसलिए कभी कभी रैंडम मूवमेंट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है फ्रॉम द आउटर स्पेस। और आउटर स्पेस कहां से, जहां से अर्थ का एटमॉस्फेयर समाप्त हो जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर कहां समाप्त होता है, सो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द 640 किलोमीटर और ऑन एवरेज इट इज 1000 किलोमीटर। तो इसके ऊपर जो भी है वो स्पेस है, स्पेस से मीटियोर्स आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसको मीटियोर बोला जाता है। यानी कि उससे पहले उसको क्या बोला जा रहा था, तो उससे पहले उसको बोला जा रहा था मीटियोरॉइड। जस्ट अ मिनट, उससे पहले उसको क्या बोला जा रहा था, तो उससे पहले उसको बोला जा रहा था मीटियोरॉइड। और इसके बाद इसको क्या बोला जाएगा, जब ये अर्थ की क्रस्ट से टकराएगा। अगर ये क्रस्ट से टकरा गया तो उसको बोलेंगे मीटियोराइट। जिसने इन तीनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंशिएशन नहीं देखा वो मीटियोराइट का लेक्चर को स्टडी करें, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अभी के लिए ये पीवाईक्यू था जो यूपीएससी ने सोलर सिस्टम से पूछा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मीटियोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीटियोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। और रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ क्यों है, क्योंकि मीटियोर्स को क्या बोला जाता है, जेनेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। जो अर्थ की प्रेजेंट डिजाइन है, दैट मींस द फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ द, जो फॉर्मेशन प्लान्ड प्रोसेस है, डिजाइन है, और जो उसकी शेप है, उस शेप को बनाने में जिस सेलेस्टियल बॉडी का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज द मीटियोर्स। और इसलिए मीटियोर्स को क्या बुलाता है, द जेनेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ और द फादर ऑफ द अर्थ। ये था अपना पीवाईक्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्री मेंस के पर्सपेक्टिव में। जो हमारा क्वेश्चंस होगा हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग कहां थे, तो अभी के लिए थे हम 99 नोट्स पर, 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं, तो अपनी 50 मिनट्स की ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक नहीं कराया तो लाइक करिए, और इसको शेयर नहीं कराया तो इसको शेयर भी करते रहिए। और इस प्रकार से हम और आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।